जय श्री कृष्ण। आत्मविश्वास आपके भीतर मौजूद एक ऐसी शक्ति है जो खुद पर भरोसा रखना सिखाती है। आपको ये दिखाने की ज़रूरत नहीं पड़ती कि आप में आत्मविश्वास है, लेकिन कभी कभी ऐसा होता है कि हम खुद में अपार संभावनाएं होने पर भी खुद पर भरोसा नहीं रख पाते। वहीं कभी कभी ऐसा भी होता है कि हम संघर्ष के दिनों में हम कमज़ोर पड़ जाते हैं। ऐसे में आपको कुछ बातों को हमेशा याद रखना चाहिए, जिससे कि आप बुरे से बुरे दिनों का भी डट कर मुकाबला कर सकें। याद रखें कि एक घर में रहने वाले दो लोगों की जीवन यात्रा एक जैसी नहीं हो सकती। ऐसे में अपने संघर्षों को खुद समझते हुए देखें कि आप समय बीतते हुए कितना आगे बढ़ रहे हैं। तुलना करने पर हमेशा एक का महत्व कम हो जाता है। एक सेहतमंद शरीर के साथ ही आप कई चुनौतियों का सामना कर सकते हैं। फिट रहने पर आप आत्मविश्वास से भरे हुए होते हैं, जबकि कई रोगों से घिरे होने पर आपका ध्यान सिर्फ इन्हीं बातों पर जाता है। इसलिए अपने शरीर का ध्यान रखें, जिससे कि आपका आत्मविश्वास बढ़े। गलतियाँ सभी से होती है, ऐसे में बहुत ज़रूरी है कि अपनी गलतियों से सीखें, ना कि इसे खुद पर हावी होने दें। आप हमेशा अपनी गलतियों के बारे में सोचेंगे तो आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगेगा। कोई भी बुरे दिन याद नहीं करना चाहता, लेकिन जब भी आपका आत्मविश्वास डगमगाने लगे तो अपने बुरे दिनों को याद करें कि आप कैसे उन दिनों से निकलकर हर दिन बेहतर हुए हैं। इससे आपका आत्मविश्वास बढ़ेगा। मानव स्वभाव है, हमें अपनी तारीफ सुनना पसंद होता है, लेकिन तारीफों के पीछे छिपे कारणों को भी समझना बहुत ज़रूरी है। कोई भी रिश्ता तोड़ने से पहले एक बार स्वयं को पूछ ले कि आज तक इस रिश्ते को आप क्यों निभा रहे थे। कोई भी रिश्ता बनाना इतना आसान है जैसे मिट्टी पर मिट्टी लिखना, पर उसे निभाना उतना ही मुश्किल है जैसे पानी पर पानी से पानी लिखना। यदि आप प्यार करने लायक बनना चाहते हो तो प्यार करो और प्यारे बनो। हो सकता है कि लोग आपके द्वारा कहे गए शब्द भूल जाए, लेकिन वे लोग ये बात कभी नहीं भूलते कि आपने उनको कैसे महसूस करवाया। कभी भी दूसरों के आदर्श रूप को प्रस्तुत ना करें। वे कभी आपकी आशाओं पर खरे नहीं उतरेंगे। अपने रिश्तों को ज़्यादा परखने की कोशिश ना करें और रिश्तों में खेल खेलना बंद करें, क्योंकि एक बढ़ते रिश्ते को खारेपन से ही पाला जा सकता है। यदि हम ढूंढें तो ज़िंदगी में एक बहुत बुरा सच है कि वही लोग आपको चोट पहुंचाते हैं जिन्हें आप सबसे ज़्यादा प्यार करते हैं। जीवन में रिश्ता होना ज़रूरी है, लेकिन उस रिश्ते में जीवन होना अत्यंत ज़रूरी है। प्यार तब होता है जब कोई आपसे मिलता है और आपको आपके बारे में कुछ नया बताता है। क्षमा करने से निश्चित ही आपका भूतकाल तो नहीं बदलेगा, लेकिन भविष्य ज़रूर बदल सकता है। यदि आप आलोचना करने के बजाय दूसरों को प्रोत्साहित करो तो आप अपने रिश्तों को निश्चित ही सुधार सकते हो। हर इंसान सब्र की सराहना तो करता है, लेकिन कोई भी इस पर अमल करने को तैयार नहीं होते हैं। जो व्यक्ति सब्र की सवारी करता है तो सब्र उसे नहीं गिराता, ना किसी को नज़रों में और ना किसी को कदमों में। धैर्य प्रतीक्षा करने की क्षमता नहीं है, बल्कि प्रतीक्षा करते समय एक अच्छा रवैया रखने की क्षमता है। धैर्य कड़वा है, लेकिन इसका फल मीठा है। जैसे स्वर्ण आग में चमकता है, उसी प्रकार धैर्यवान कठिनाई में दमकता है। धैर्य सारे आनंद और शक्तियों का मूल है। धीरज रखो। आसान होने से पहले सभी चीज़ें मुश्किल होती है। अगर दुनिया में सब कुछ सहज होता तो हम कभी बहादुर और धैर्यवान नहीं बन पाते। धैर्य हर चीज़ की कुंजी है। एक धैर्यवान व्यक्ति मामूली बातों पर अपना आपा नहीं खोता है। दो चीज़ें आपको परिभाषित करती है। जब आपके पास कुछ भी नहीं है तब आपका धैर्य, और जब आपके पास सब कुछ है तो आपका रवैया। धैर्य और परिश्रम से हम
वो सब प्राप्त कर सकते हैं जो शक्ति और शीघ्रता से कभी नहीं कर सकते। ऐसे व्यक्ति जो धैर्य रखता है वो बाकी सब चीज़ों में महारत हासिल कर लेता है। धैर्य भी कार्य का ही एक रूप है। अपनी ताकत से ज़्यादा अपना धैर्य ज़्यादा काम करता है। दुनिया में वो व्यक्ति बहुत अमीर होता है जिसके पास सब्र होता है। गुस्से के समय में सब्र का एक पल दुख के हजारों पलों से बचे रहने में हमारी मदद करता है। सब्र की अपनी कुछ सीमाएं होती हैं। अगर सीमाएं पार हो जाए तो कायरता कहलाता है। धन्यवाद। जय श्री कृष्ण। राधे राधे।